अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद आतिफ बाजवा और आप देख रहे हैं ईगल आई वाइब्स। जैसे कि आपने एचईसी की वेबसाइट और न्यूज़पेपर पे आपको पता चल गया होगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हो गई हैं, ठीक है। और एचईसी ने उसकी लास्ट डेट भी अनाउंस कर दी है। 18 जनवरी तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्यूटोरियल शो करूंगा कि आप इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे तकरीबन हर जो फील्ड है वो इसमें शामिल है, ठीक है। बैचलर लेवल है, मास्टर लेवल है, पीएचडी लेवल है, ठीक है। और हर लेवल के लिए उन्होंने फाइनेंशियल कवरेज भी बताई हुई है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट के लिए 2500 चाइनीज येन, मास्टर्स के लिए 3000 चाइनीज येन एंड फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स 3500 चाइनीज येन। दिस इज मिनिमम, इट कैन एक्सीड, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप चेक कर लेंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है। ये आप यहाँ पे सारी जो 7 पॉइंट्स हैं ये आप रीड कर लेंगे। ये मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई। आपने अप्लाई कैसे करना है? आपने पहले ई पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आपने डिपॉजिट करने हैं 500 रुपीज़ इन दिस अकाउंट ऑफ एचईसी। वो कैसे करने हैं हम पहला स्टेप देख लेते हैं। आप ई पोर्टल की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आप एंटर करेंगे अपना CNIC, देन यू विल एंटर योर पासवर्ड। ई पोर्टल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। देन यू विल मूव टू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, इस पे आप क्लिक करेंगे। देयर विल बी एन एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर आप क्लिक करेंगे। देन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। नाउ सेलेक्ट करेंगे आप कौन सी अप्लाई करना चाहते हैं। कॉमनवेल्थ भी आई हुई है, ठीक है। हम चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप डिस्कस कर रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। डिसिप्लिन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे जो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आप जिसमें करना चाहते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन आप अपने चेक कर लेंगे कौन सा आपका डिसिप्लिन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो अवेलेबल है सारे डिसिप्लिन जिसमें आप फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन के बाद आपके पास स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी आ जाएगी, ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन होंगे दो। आई हैव कंप्लीटेड ऑल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑन डोनर एजेंसी कंट्री अवेलेबल ऑन द एचसीसी वेबसाइट, यस, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। आई एम नॉट अवेलिंग एनी एचसीसी स्कॉलरशिप, यस, इफ यू आर अवेलिंग देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है। उसके बाद ये आप पढ़ के अपना स्टेटस बता के नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फॉरेन कंट्री चाइना, ठीक है। डिपार्टमेंट, अब आपने वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है चाइना की, ठीक है। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा या इन दोनों में से एक वेबसाइट पे। ये चाइनीज गवर्नमेंट की ऑनलाइन स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाके अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, ठीक है। इसमें आप जाके अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे कि किस में आपका जो प्रोग्राम है जो आपने सेलेक्ट किया वो किस में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद अपना जो इसमें ये आप अपना सारा वो फिल करेंगे जो आपका प्रेफर्ड है, ठीक है। उसके बाद प्लीज चेक दिस यूनिवर्सिटी इज अवेलेबल इन यूनेस्को वेबसाइट और नॉट, ठीक है। तो आप इसको गूगल कर लेंगे। यहाँ पे गूगल में यूनिवर्सिटीज अवेलेबल एट यूनेस्को वेबसाइट, तो यहाँ पे आपके पास ये पीडीएफ फाइल आ जाएगी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी यूनेस्को में जो यूनिवर्सिटीज हमारी रजिस्टर्ड हैं वो उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब हम पहले यूनिवर्सिटी ढूंढ लेते हैं।
तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी, प्रोविंसेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोविंसेस, आप ऑल पे ही रहने दें। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपकी जो रिक्वायर्ड डिग्री है वो किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, किस में नहीं है। उसमें आपको फिर यहाँ पे ये जो लिस्ट ये नज़र आ रही है आपको, इसमें आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी को तलाश कर लेंगे। ये सारी ये लिस्ट है, ठीक है। ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इससे नीचे लेके चले जाएंगे। जो अब आपने यहाँ पे ढूंढनी है कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे फॉल करती है, ठीक है। अब जो मेरी रिक्वायर्ड डिग्री है, मैंने वो तलाश की हुई है, ताकि यहाँ पे मुझे आप लोगों के साथ टाइम वेस्ट ना करना पड़े, कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो कि मैं उसको आपके सामने तलाश करूँ। तो मैंने वो तलाश की हुई है, तो मैं डायरेक्ट वो यूनिवर्सिटी ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसे आपने जो तलाश करनी है वो फिर आप अपने लिहाज से करेंगे। फिर उस यूनिवर्सिटी को जब आप यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका कौन सा प्रोग्राम में है, बैचलर है, मास्टर है, डॉक्टरल है। तो मेरा डॉक्टरल है, तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर लूँगा कि कंप्यूटर अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यस अवेलेबल है। इंग्लिश में भी है, चाइनीज़ में भी है, ठीक है। तो मैं यूनिवर्सिटी अपनी मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब जब मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, तो ये जो मैंने आपको फाइल बताई थी, आप यूनेस्को वेबसाइट की लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल में वो आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके, या इसको यहाँ पे लिख लेंगे यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। जो हमने यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखी है, जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी, जो आपने सेलेक्ट की होगी, उसका नाम यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह कभी नहीं देगा। अब टी है ना, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप टी के उसमें चले जाएं, ठीक है। टी के अल्फ़ाबेट्स में चले जाएं, टी की जो लिस्ट है वहाँ पे आप इसको सर्च कर लें कि ये अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम JKLMNOPQR, अब आप यहाँ पे टी में देख लेंगे, जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसके लेटर का जो पहला वर्ड है उसकी जो लिस्ट है उसमें आप अब टी है, इस तरह यहाँ पे। ये थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब ये बीजिंग है, मैं जिन से ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। आप भी कोई एक कीवर्ड देख के ना उससे आप उसको ढूंढ लेंगे तो मिल ही जाएगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। हाँ जी, ये आ गई, ये ठीक है। तो ये 739 नंबर पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अब मैं आ जाऊंगा अपने इसके ऊपर, पोर्टल के ऊपर। चाइना मैंने सेलेक्ट कर दिया, यूनिवर्सिटी मैंने ये सिलेक्ट कर दी, डिपार्टमेंट मैंने कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट की है, ठीक है। वो आप लिखेंगे, आपका अपना होगा, ठीक है। उसके बाद इनकी आपने ईमेल आईडी देख लेनी है, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट करके गूगल में सर्च करके यहाँ पे आप इनके वेबसाइट पे जाके वहाँ से आपको इसकी ईमेल एड्रेस मिल ही जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस में जाके वहाँ से आप इसके, या जो एकेडमिक्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जाके ये अब आपने मतलब इसको ढूंढना है, क्योंकि आपने अपनी यूनिवर्सिटी खुद सेलेक्ट करनी है। तो जिस तरह अभी कॉन्टैक्ट अस है, इसमें जाके हम इसकी निकाल लेते हैं ईमेल आईडी, ठीक है, क्योंकि हमने उधर उसको प्रोवाइड करनी है ताकि उन्हें पता हो। यहाँ पे ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। या हम गूगल पे डायरेक्ट लिख लेते हैं ईमेल, ठीक है।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इनका ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। फॉर अंडर ग्रेजुएट, फॉर ग्रेजुएट, ठीक है, एंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दिस, एंड फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो हम कोई सा भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे उनको दे देंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग एज पर टाइम, इसको आप टिक कर लेंगे क्योंकि अवेलेबल है। टेलीफोन लिख लें तो अच्छी बात है, वैसे वो खुद ही निकाल लेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग एज पर टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है। अब ये आपने रैंकिंग कैसे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आप ये वाला जो है ना ये सारा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और शुरू में उस यूनिवर्सिटी का आपने नाम लगा लेना, ठीक है। और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको बता देगा गूगल खुद ही वेबसाइट पे। अब इसकी है 401 to 500, इसके दरमियान में रैंकिंग है। एशिया में 79th है। तो हम इसकी यहाँ पे आके वर्ल्ड रैंकिंग जो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रैंकिंग हम इसको लिख देंगे कि 401, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये टेस्ट है जहाँ पे आपने HCC का टेस्ट देना है जो आपको इजी लगता है, ठीक है। अब इसमें आपका आ जाएगा रिसर्च प्रपोजल का एब्स्ट्रैक्ट, क्या आप किसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है। उसके बारे में आप यहाँ पे टाइप करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखोगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने खुद फिल करनी है, मैं भी अभी फिल कर रहा हूँ, ठीक है। हर किसी का अपना रिसर्च प्रपोजल है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, तो वो लिखें और फिर नेक्स्ट करें, ठीक है। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नाउ आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ चेक इफ़ यू हैव एनी डिस्टिंक्शन इन योर एकेडमिक कैरियर, ठीक है। अगर आपको गोल्ड मेडल मिला है या फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं या किसी तरह की भी आपके पास डिस्टिंक्शन है, देन यू विल टेक केयर और आप ऐड करेंगे हाँ भी क्या डिस्टिंक्शन है, ठीक है। इन केस नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। प्रोफेशनल डिग्री, प्लीज चेक इफ यू हैव एनी प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेशन, ठीक है। इसका मतलब है अगर आपने कोई प्रोफेशनल कहीं से सर्टिफिकेट किया हुआ है, ठीक है, कोई आपने वर्कशॉप्स अटेंड की हुई है इस तरह कुछ, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस स्कॉलरशिप अगर आपने अवेल की है, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का आपके पास है अगर टेस्ट, अगर वैलिड है ठीक है, नहीं है तो नहीं सही, ठीक है। यहाँ पे इसको आप छोड़ के नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है एटीएम ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। अब जो आपको अकाउंट नंबर है आपने थ्रू एटीएम ट्रांजैक्शन करनी है या जिस तरह भी आपने करना है उसका जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। अमाउंट कितनी है वो आपको उन्होंने बताया हुआ है कि अमाउंट आपने 500 ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके वो वाला यहाँ पे इसको अंडरटेकिंग पढ़ के टिक लगा के, ठीक है। आपने अकाउंट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये अकाउंट नंबर है, ठीक है। HCC का हबीब बैंक का जिसमें आपने 500 डिपॉजिट करने, या तो आप जाके डिपॉजिट कर दें या जो आपका एटीएम है एटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन करें या मोबाइल ऐप के थ्रू करें, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी में इमेज लीजिएगा ताकि नज़र आए, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका HCC वाला काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन, आपके पास उसमें एक कॉपी आ जाएगी जिसका आप प्रिंट ले लेंगे, यानी उसे PDF में सेव कर लेंगे या प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन चाइनीज स्कॉलरशिप, जो उनकी वेबसाइट है पोर्टल है उस पर आपने करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये दो वेबसाइट है, इनमें से किसी एक वेबसाइट पे भी आप चले जाएं, ठीक है। तो किसी पे भी क्लिक करेंगे वेबसाइट आपकी एक ही ओपन होगी, ठीक है। तो ये अब हम चाइनीज जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसकी वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपने अपने आप को क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। और रजिस्टर करने के बाद वो जो सारा प्रोसेस है उसको हम रिपीट करेंगे, ठीक है। उसमें हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। टाइप ए,
ठीक है। डाउनलोड कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्कॉलरशिप काउंसिल एंड प्रिंट एंड साइन अ कॉपी विद योरसेल्फ, ठीक है। वहां पे हमने कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है, टाइप ए, ठीक है। एजेंसी नंबर उन्होंने दिया हुआ है 5861। नाउ आप मूव कर जाएंगे चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे, ठीक है। उस पर आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट लॉगिन पेज पे ले जाएगा। दिस विल बी इन चाइनीज, सो ऊपर आपके पास ऑप्शन होगा, आप इंग्लिश में क्लिक कर लेंगे। जिनके पास ये लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो तो डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम, जिस तरह मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, ठीक है, सो मेरे पास तो नहीं है, सो मैं इसको यहाँ पे जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप उस पर चले जाएंगे, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम जो आप रखना चाहते हैं वो आप रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है, पासवर्ड जो आप रखना चाहें, ठीक है, जो आपको इजी लगता है वो आप रख लें, ठीक है, जो आप याद रह सकता है आपको, ठीक है। कंफर्म कर लेंगे आप अपना पासवर्ड। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड आपसे मांग रही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, आपका डिफरेंट आएगा, हर किसी का डिफरेंट आएगा। यू विल सबमिट करने के बाद वो आपको बता देगा कि योर एप्लीकेशन हैज अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। तो अब हम यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी है जो हमने वहाँ पे एंटर की है वो, या हमारा जो यूज़र नेम है वो एंटर करेंगे, पासवर्ड जो हमने अभी रखा था, वेरिफिकेशन कोड अगेन, साइन इन एंड अप्लाई, ठीक है। अच्छा जी, हमें पहले अपना ईमेल जी वेरीफाई करना पड़ेगा, वो मैं कर लूँ, ठीक है। वहाँ पे आपके पास ईमेल आई होगी, क्लिक लिंक दिया होगा अकाउंट को, ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। जो आपने ईमेल एड्रेस दी होगी उसी पे वो ईमेल आएगी, उसमें जस्ट लिंक दिया होगा कि आप उस पर क्लिक करें और वेरीफाई करें अपना अकाउंट। जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे, उस पर क्लिक कर लेंगे तो वो आपको आपका सिंपल वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड्स है यू, देन यू क्लिक साइन इन एंड अप्लाई, ठीक है। उसके बाद ये आपको परमिशन दे देगा, ठीक है। हम चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के फॉर्म पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपसे कैटेगरी पूछ लेगा कौन सी है, टाइप ए है, टाइप दिस है, ठीक है। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हम देख लेते हैं, हमने दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि हमने ए पे ही अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। हम दोबारा चेक कर लेते हैं फॉर कंफर्मेशन, टाइप ए, ठीक है। सो वी हैव टू सेलेक्ट टाइप ए, ठीक है। तो ये पूरा उसने आपको स्टेप्स इंग्लिश में बताए हुए कि आपने कैसे करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस एप्लीकेशन, ठीक है। दिस स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, 6, 7 एंड लास्ट पे उसने आपको नोट्स दे दिए, ठीक है। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस हाउ टू फिल दिस एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट डिटेल्स आ जाएंगी। जिस तरह आपने ई पोर्टल बनाया होगा HEC का, या कोई भी जहाँ पे आप अपना एजुकेशनल इंफॉर्मेशन या अपने पर्सनल देते हैं, अब इस तरह ये एडिट पर्सनल डिटेल्स पे आप आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है। दिस इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। उसके बाद इसे आप, अब मैं इसे फिल कर लेता हूँ। अब ये मैंने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी, आपने ध्यान से फिल करना है ताकि उसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। अब आप इसके बाद इसको वेरीफाई एंड सेव कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो आपने है वो उसे आप क्लिक करें, वेरीफाई एंड सेव। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा योर एजुकेशनल लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ठीक है, उसको आप फिल करेंगे।
अब आपने अपनी एफएससी, बीएस, बैचलर, मास्टर जो भी आपकी है एजुकेशन, उसका आपने रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है और फिर आपने इसको भी वेरीफाई एंड सेव कर लेना है। तो ये भी आपको नोटिफाई कर देगा। फिर उसके बाद लास्ट आपके पास है अदर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, कि आप अपने फैमिली के बारे में बताएंगे, ठीक है, फैमिली मेंबर्स के बारे में सारा, और फिर इसको भी आप वेरीफाई एंड सेव करेंगे, ठीक है। अब जिस तरह ये चाइना में, फर्ज करें चाइना में नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप रहने दें, ठीक है, ये मॉन्डेटरी भी नहीं है उसने लिखा हुआ, ठीक है। सो कोई इशू नहीं है, आप जो है उनके बारे में आप बताएं, ठीक है। जब ये सारा आप वेरीफाई एंड सेव कर लेंगे देन यू विल क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है। फिनिश करने के बाद अब आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो अपनी कंप्लीट होगी। अब हमने टाइप कौन सी सिलेक्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव टू सिलेक्ट टाइप ए, क्योंकि ये टाइप ए का स्कॉलरशिप फॉर्म है। सो आप टाइप ए पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फर्दर आपसे डिटेल पूछेंगे और उसमें आपसे सारी डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ आपको डिटेल में बताना होगा, ठीक है। अब ये जो एजेंसी नंबर है फॉर्म का जो मैंने पहले आपको बताया था 5861, ठीक है, ये आपने यहाँ पे टाइप करना है जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी वो अभी हमारे पास नहीं है, उसको आप नो कर दें, ठीक है। अदर वो भी नहीं है, नो कर दें, ठीक है। अप्लाई कैसे कर रहे हैं, आपके पास मास्टर है जो भी है, किस में आप कर रहे हैं, प्रेफर्ड चाइनीज़ में कर लें या इंग्लिश में कर लें, वो अब उनकी मर्ज़ी है आपको किस में दे रहे हैं, आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो आप अपना यहाँ पे ढूंढ लेंगे। मेरा इंजीनियरिंग है, दैट्स व्हाई आई मीन क्लिक ऑन इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेरी फील्ड है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब ये वही इंस्टीट्यूट है जो वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था, ठीक है, ये ठीक हो गया। मैं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर दी। सेकंड आप कोई भी जो आपके पास है, यहाँ पे थी शंघाई, ठीक है, इसमें ठीक हो गया। थर्ड आपने अपनी प्रेफरेंस अपने हिसाब से आपने कर लेनी है, ठीक है, जो आपको सूट करती है यूनिवर्सिटी जो आपके है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ मेजर स्टडीज़ तो ये इसी तरह जाएगा, ठीक है, 4 years। एवर स्टडीज इन नो, एवर स्टडीज नो, एवर वेदर होल्डिंग अ प्री एडमिशन लेटर, अगर है तो आप यस कर दें, अगर नहीं है तो वेरीफाई एंड सेव। अच्छा यहाँ पे हमसे कुछ मिस हुआ है, हम देख लेते हैं क्या मिस हुआ है। वेरीफाई एंड सेव, यू मस्ट कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड बिफोर यू कंटिन्यू, ठीक है, ऑल चाइनीज प्रोफेशन इसको आपको नन करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज वो यहाँ पे नो करने से नहीं होगा, सही है। वेरीफाई एंड सेव, अब आप क्लिक कर लेंगे। अब ये आपके पास भाई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आपका आईडी है, आईडी फोटो है, ठीक है। अब मैंने अपना आईडी फोटो सेलेक्ट कर लिया, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसे बता दिए कि क्या साइज होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अब अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो बैक एंड पे उसको वो अपलोड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह आपने ये सारे यूं करके सिलेक्ट करने, ठीक है, ब्राउज करना है, ठीक है। अब अपने जो भी है CNIC है, ठीक है, उसके बारे में उसने बताया हुआ है कि उसका इतना साइज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें अपलोड हो गया, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स ऑफ हायर एजुकेशन नोटराइज्ड कॉपी, इट मींस कि आपकी जो डिग्री है वो अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। आपने उसको अटेस्ट करके ही यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपकी अटेस्टेशन नहीं हुई तो काइंडली उसको अटेस्ट करवाएं, ठीक है। उसके बाद स्टडी प्लान है या आपका रिसर्च प्रपोजल हो सकता है, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, 2 प्रोफेसर्स का आपने यहाँ पे रेफरेंस ऐड करना है, ठीक है। पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, ठीक है।
फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये डाउन आएंगे आपको यहाँ से एग्जामिनेशन रिकॉर्ड मिल जाएगा। उसके बाद ये जो जो यस है वो आपने लाजमी करना है, नो नो इसकी ज़रूरत नहीं है, नो 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 एंड नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये आपको अपने पुलिस स्टेशन से मिल जाएगा। ठीक है, जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, अब जिस तरह मैं अपनी जो है जो लेटेस्ट एमएस डिग्री है उसकी अपलोड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो मेरी अटेस्टेड है। ठीक है, जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है आपने उसकी अपलोड करने हैं। ठीक है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा है, अभी अपलोड हो रहा है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो वो आपको यहाँ पे टिक लगा देगा कि योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड। ठीक है, तो ये अभी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसको मैं यहाँ से छोड़ता हूँ फिलहाल। इसी तरह मुझे अपने जो ट्रांसक्रिप्ट की जो है कॉपी, उसे मैं यहाँ से ऐसे करके अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट की यहाँ पे जो एमएस ट्रांसक्रिप्ट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। वो पीडीएफ में भी हो सकती है, जेपैग जेपीजे में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह उसके बाद ये आप अपलोड कर देंगे, क्योंकि अभी स्पीड स्लो है दैट्स वाई वो नहीं हो रहा। इसी तरह आपको स्टडी प्लान अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो अगर आप एमएस है, अब ये पीएचडी है मेरा, दैट्स वाई आई विल अपलोड पीएचडी रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस 1 प्रोफेसर का आपने लेना है। ठीक है, उसी तरह उसके बाद आपने रेफरेंस 2 लेना है, फिर पासपोर्ट का होम पेज। ठीक है, इसको हम ब्राउज कर लेते हैं। ठीक है, पासपोर्ट। ठीक है, ये भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह आपने ये सारी चीज़ें बारी बारी अपलोड कर देंगे। ठीक है, फिर ये आपको एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, ये यहाँ पे मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एग्जामिनेशन रिकॉर्ड का फॉर्म आ जाएगा, ये रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये आप किसी भी हॉस्पिटल से यहाँ पे एचसीसी ने बताया होगा। ठीक है, कहीं से भी आप इसको करवा सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिकमेंडेशन लेटर, जिस प्रोफेसर से आपने लेना है ये उसका फॉर्मेट बताया हुआ है। ठीक है, एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का आप कोई भी किसी तरह भी रिकमेंडेशन लेटर आपको मिल जाए, और नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। इसी तरह आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में बताना है, वो आपने ले लेना है। फिर आप जब सबमिट करेंगे आपको आ जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने डाउनलोड करके संभाल लेना है, और आपकी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारा कुछ होने के बाद फिर आप वेट करेंगे एचईसी के टेस्ट का। ठीक है, वो आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, अगर आप क्लियर होंगे तो नेक्स्ट आपको राउंड में बुलाएंगे। और उसके बाद जो पैरेलल में इस पोर्टल पे भी काम चलता रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको फॉर्म नंबर और इसका ख्याल रखना। अब वो मेरी चीज़ें अपलोड होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने उस टाइम वो कर दिया था। अब मैंने होम पेज भी, सॉरी, ये पासपोर्ट पेज, होम पेज में ये चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो गई हैं, आई थिंक हो गई हैं, तो कोई बात नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो जो आपने अपलोड करनी है वो आप यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, आफ्टर अपलोड आप क्या करेंगे, आपके पास कंप्लीट वो आ जाएगा, लास्ट में ऑप्शन आ जाएगा सबमिशन का, आप उसे सबमिट कर देंगे। उससे पहले आपको आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपके पास ये चीज़ें कंप्लीट होंगी। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारे पास कंप्लीट था, ये पहले से था। ठीक है, उसके बाद ये एमएस डिग्री हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उसी तरह मैं ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड कर दूंगा। तो भाई ये चीज़ें इसी तरह आपने करनी है। ठीक है, अगर आपने बीएस किया हुआ तो बीएस आपकी जो फाइनल है उसको अपलोड कर दें। वो जो आपने इसकी पीडीएफ फाइल होगी फाइनल,
वो आपने सेफ रखनी है फॉर योर कन्वीनियंस, फॉर योर फ्यूचर यूज। ठीक हो गया, और उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह ये देखें स्टडी प्लान आ गया। अब जिस तरह आपने बैचलर किया हुआ है तो आप एमएस का रिसर्च प्रपोजल देंगे। मैंने एमएस किया हुआ है तो मैं पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल दूंगा, रेफरी 1, रेफरी 2। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट होम पेज आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने अपलोड कर लेनी है और इसको सबमिट कर देना। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।